हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं लौकी और चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। लौकी और चना दाल बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये एक कॉमन रेसिपी है, लेकिन सबों के बनाने का अंदाज अलग अलग होता है। तो आज मैं जिस अंदाज से बना रही हूँ, हो सकता है आप लोग को पसंद आए। तो सबसे पहले मैंने चना दाल को अच्छी तरह से धोकर पानी उसमें डालकर कुछ देर के लिए, करीब 1 से 1.5 घंटा के लिए भिगो कर छोड़ दिया है। आप अधिक भी इसे देर रख सकते हैं। नहीं, यदि आपको इंस्टेंट बनानी हो तो आप गर्म पानी में चना दाल को फूलने के लिए डाल दें और आधा 1 घंटा में अच्छे से ये फूल जाता है। मैं थोड़ा समय दे दी हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट नहीं बनाना था, इसलिए चना दाल को फूलने के लिए करीब 2 घंटे तक मैंने छोड़ दिया है। और इधर जब 2 घंटा हो गया है, चना दाल अच्छे से फूल गया होगा, तो इधर मैं आगे का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लौकी को लिया है और लौकी सॉफ्ट होनी चाहिए। लौकी सॉफ्ट रहती है तो छिलका भी अच्छे से निकल जाता है और इसमें सीड्स हार्ड नहीं रहते हैं, सीड्स बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, तो टेस्टी बनता है। लौकी जितना सॉफ्ट रहता है उतना टेस्टी बनता है। मार्केट से लौकी खरीदते समय में आप टेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नाखून उसमें लौकी में गड़ा कर देखें तो वो अच्छे से जो नाखून उसमें गड़ जाएगा, तो आप समझ जाएं कि ये लौकी सॉफ्ट है। वैसे लौकी पर यदि आप हाथ फेरेंगे तो रोआ रोआ के तरह लौकी में रहता है, तो उसे भी पता चल जाता है। तो सारे का छिलका अच्छी तरह से हटा लिए हैं और बीच वाले सीड्स वाले पार्ट को हटा दिए हैं और लौकी को टुकड़ों टुकड़ों में, खंड खंड में, छोटे छोटे खंड में कट कर लेते हैं। न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ज़्यादा छोटा। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में सारे लौकी को खंड खंड कर लेते हैं। और लौकी की सब्ज़ी बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो यदि आप थोड़ा सा कुछ चेंज करके यदि आप बच्चों को खिलाएं तो बच्चे पसंद करेंगे। और ये लौकी की सब्ज़ी पराठा के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे आप बिना लहसुन प्याज का भी आप बना सकते हैं, तभी भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन मैं इसे लहसुन प्याज के साथ बना रही हूँ और आज तो मंडे है, मैंने इसे आज नहीं बनाया है क्योंकि आज फास्ट है। तो ये पहले का ही बना हुआ है, 1 दिन बिफोर मैंने बनाया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस लौकी और चना दाल की सब्ज़ी को। तो सारे को टुकड़ों टुकड़ों में कट कर लेते हैं। जब सारा कट हो जाएगा, लौकी को पहले ही हम धोकर ही कट किए हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए। अब चना दाल को देख लेते हैं। चना दाल अच्छे से सोख हो गया है, फूल गया है सारा, और इस तरह से तोड़कर हम देखेंगे तो अच्छी तरह से टूट जाता है। इसका मतलब चना दाल अच्छी तरह से फूल गया है। इधर अदरक लिए हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और हरी मिर्च और लहसुन में से छिलका हटा लेते हैं। अदरक को भी छिलका हटा देते हैं अदरक का, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं और इसे कूटेंगे। कूट कर फ्लेवर अच्छा आता है सब्जी में। यदि कूट कर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को आप डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इस सब्ज़ी को मैं विलेज स्टाइल में बनाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ इसी तरह से सब्ज़ी बनता है, लौकी और चना दाल का। तो इसे कूट लिए हैं और कूट कर इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। वैसे लौकी और चना दाल को बॉइल्ड करके भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो कुछ अलग फ्लेवर देगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा।
तो 2 बड़े साइज़ का प्याज लिए हैं और प्याज को भी लच्छा की तरह कट कर लेते हैं। सारे को लच्छा की तरह कट कर लेंगे और एक बार हाथ से इसे सेपरेट कर देंगे, इस तरह से जो सारा अलग अलग हो जाए। अब इसे प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने बॉइल्ड नहीं किया है। एक बार बॉइल्ड करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग ज़्यादा ना हो और फास्ट बन जाए और टेस्टी भी बहुत बनता है। तो प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिए हैं, सरसों का ऑयल ही लिए हैं और क्वांटिटी आप ऑयल की देख सकते हैं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें कुछ फ़ोरन डाल देंगे, जिसमें जीरा है और ये गरम मसाला का खड़ा गरम मसाला है, जिसमें लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी ये सब है और जीरा डाल दिए हैं। कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिए हैं और ये कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, इसे भी इसमें डाल दिए हैं और इसे कुछ देर भून लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए और खुशबू बहुत अच्छी आती है। शुरू में यदि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भूनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब ये अच्छे से भुना जाता है तो सारे प्याज को इसमें डाल देते हैं और प्याज को डीप फ्राई नहीं करेंगे, प्याज को सेमी फ्राई ही करेंगे। हल्का सुनहला होने तक प्याज को भूनेंगे और डबल मेहनत भी नहीं होता है। बॉइल्ड करके यदि आप बनाते हैं तो डबल मेहनत होता है। एक ही बार में यदि आप इस तरह से बनावें तो जल्दी भी बन जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा देता है। तो प्याज जब सुनहला हो गया है, सेमी फ्राई हो गया है, तो सारे चना दाल को पानी से निकाल करके इसमें डाल दिए हैं और चना दाल को कुछ देर भूनेंगे, जिससे कि चना दाल का भी कच्चापन चला जाए। इस तरह से अब इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए हैं। लौकी और चना दाल की सब्ज़ी है, थोड़ा सा खट्टापन रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसे भी रफली चॉप करके ही डाल दिए हैं और मसाला सब डाल देते हैं जो रेगुलर मसाला होता है। नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सारे मसाले को, जो कॉमन मसाला आप यूज़ करते हैं, सारे मसाले को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देनी है, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए मसाले का हम कम ही यूज़ करेंगे और इसे चलाएंगे, जिससे कि मसाला भी भुनाते रहे। और कुछ देर चलाने के बाद सारे लौकी को इसमें डाल देंगे और लौकी के साथ ही लौकी पानी रिलीज़ करेगा और मसाला भी लौकी के साथ भुनाता रहेगा। अभी लौकी की क्वांटिटी अधिक लग रही होगी, लेकिन जब एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और एक बार इसे ढक देंगे करीब 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, तो लौकी इतना पानी रिलीज़ करता है जो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और इस सब्ज़ी को बनाने में मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। और आप देखिए, ये एक बार मैंने ढक दिया था और ये बहुत पानी को रिलीज़ करके बहुत कम हो गया है। और फिर इसे ढक्कन हटाकर इसमें तेज़पत्ता और लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दिए और फिर इसे ढक दिए। 2 बार इसे ढकनी है, 5 से 6 मिनट के लिए दोनों बार ढकेंगे। और बाद में यदि आप इसमें तेज़पत्ता डालते हैं और लाल मिर्च, तो तेज़पत्ता की खुशबू बहुत अच्छी आती है और इस खुशबू से ये सब्ज़ी और टेस्टी लगता है खाने में। तो आप देख सकते हैं कितना पानी रिलीज़ किया है और खुशबू भी बहुत फैल रही है घर में। अब इसमें ग्रेवी नहीं, पानी नहीं डालेंगे। ग्रेवी के लिए कुछ गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं,
खड़ा गरम मसाला भी डाले थे, इसलिए थोड़ा सा ही गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छी तरह से चला करके इसे सेट कर देंगे, प्रेशर कुकर को सेट कर देंगे। और एक बार फ्लेम को शुरू में हाई ही रखेंगे। जब अच्छी तरह से सीटी भर जाए पूरी तरह से, तो इसे जब पूरी तरह से भर जाएगा तो इसे गैस को कम कर देंगे और करीब 7 से 8 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ही रखेंगे। देखिए इसमें सीटी भर गया है पूरी तरह से, और फ्लेम को कम कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसे छोड़ दिए। और फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर हो गया तो ढक्कन को हटा दिए हैं। और आप देख सकते हैं ये कलरफुल भी लग रहा है। इसमें मैंने कोई काश्मीरी लाल मिर्च ये सब का यूज़ नहीं किया है। ये नेचुरल जो इसका अपना कलर है वही है। चना दाल अच्छे से पक गया है और लौकी भी टुकड़ा उसका छोटा छोटा हो गया है। अब इस तरह से इसे चला देते हैं, थोड़ा सा मैश भी कर देते हैं जिससे कि चना दाल मिक्स हो जाए और लौकी भी टूट जाए, तो इसका ग्रेवी भी अच्छे से बन जाएगा। और बिना पानी का ये आप देख सकते हैं कितना पानी रिलीज़ किया और पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ग्रेवी भी अच्छे से बन गया। तो इसे आप पराठा, रोटी, राइस किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ऊपर से बटर डाल देते हैं। बटर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन बटर डालने से लौकी की सब्जी का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और ऊपर से धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर देते हैं तो बनकर ये तैयार हो गया। यदि आप इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार इस तरह से अवश्य बनाकर आप देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। और कलर भी बहुत अच्छे से निखर कर आया है। तो वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और उत्साह के साथ आती रहूं। बाय बाय।